नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, परिश्रम, मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी से कमाई की हर चीज जीवन की वो पूंजी होती है जो जिंदगी भर हमारा साथ देती है। लेकिन ध्यान रखना साथियों, किसी के साथ दगा, चोरी और धोखे से ली गई हर चीज जिंदगी भर परेशानी और मुसीबत देगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, बुराइयां यदि ढूंढने का शौक है ना, शुरुआत खुद से करनी चाहिए, दूसरों से नहीं। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सितंबर 2023 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, वीडियो आपके सामने है। आपके सामने आपके जीवन की खुशियां और ग्रह नक्षत्र संकेत लेकर पुनः आपके सामने आया हूं। सभी मित्रों और साथियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और ऋषि पंचमी भी आएगी, उस व्रत की बहुत बहुत बधाई। इस वीडियो में बहुत कुछ है, क्योंकि 29 सितंबर 2023 से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होगा और वो 14 अक्टूबर तक चलेगा। पितृपक्ष पितृ शांति के लिए अद्भुत माना गया है। यदि आपको किसी ने भी पितृ दोष को लेकर कोई चर्चा करी है तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैंने बहुत से उपायों की चर्चा की है, प्रत्येक राशि की अलग अलग। साथ ही सितंबर का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा, क्या आपको लाभ मिलेगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, या जो कैरियर संबंधी परेशानी उससे मुक्ति मिलेगी, या फिर परेशानियों से जूझना पड़ेगा। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, इन सभी चीजों को मैं विस्तार से बताऊंगा। ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन किस किस क्षेत्र पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से सितंबर 2023 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर भी बात करूंगा। गणनाएं लगन के आधार पर भी होगी और गणनाएं चंद्र राशि के आधार पर भी रहेगी। तो सबसे पहले राशिफल पे आऊं, मैं ग्रह गोचर की बात कर लेता हूं। सितंबर माह के प्रारंभ में सूर्यदेव से करता हूं। सूर्यदेव माह के आरंभ में स्वराशि सिंह में संचरण करेंगे। 17 सितंबर से सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ से अंत तक कन्या राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में वक्री अवस्था में सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। 15 सितंबर को बुधदेव सिंह राशि में मार्गी होंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ में मेष राशि में विराजमान है और 4 सितंबर को बृहस्पति देव मेष राशि में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में वक्री अवस्था में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। 4 सितंबर को शुक्रदेव कर्क राशि में मार्गी होंगे। शनिदेव सितंबर के महीने में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। राहुदेव मेष राशि में और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। सितंबर माह में ग्रहों का जो युति संबंध है, 1 सितंबर से 17 सितंबर तक सूर्यदेव और बुधदेव की युति सिंह राशि में रहेगी। 17 सितंबर से माह के अंत तक सूर्यदेव और मंगलदेव की युति कन्या राशि में रहेगी। इस माह बुधदेव और शुक्रदेव मार्गी अवस्था में रहेंगे। बृहस्पति देव और शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल है ना, ये चंद्र राशि पर आधारित है। कोशिश ये भी की कि मैं लगन के हिसाब से आपको जानकारी दूं, वो भी आपको जानकारी मिलेगी। आपकी मेष राशि है या मेष लगन है, दोनों ही आधार पर राशिफल पर मैंने मेहनत की है। लेकिन राशिफल को चंद्र राशि से देखने में अच्छा लगेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी। और ये राशिफल जनरल है। आप चाहते हो कि आपके लिए आपकी जन्म कुंडली क्या संकेत दे रही है, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, उन नंबरों पर संपर्क करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। मित्रों, साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं, ये मेरा आंकलन है और मैंने कभी किसी पर दबाव नहीं दिया है। ये मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। ये निवेदन हमेशा मैं आपसे करता हूं। अब सितंबर के महीने में 12 के 12 राशियों पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या आंकलन होगा, इस विषय को लेकर आपके सामने। और अब मैं बात करूंगा राशि चक्र व चक्र की चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए सितंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर सितंबर 2023 में कर्क राशि वालों के लिए क्या राशिफल का संकेत है।
इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लगन के आधार पर ग्रह योगायोग की चर्चा करते हैं। क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए राशि अधिपति चंद्रदेव है और चंद्रदेव एक राशि में 2 या सवा 2 दिन रहते हैं, इसलिए मासिक फलादेश में चंद्रदेव का प्रभाव नहीं लेते। चलिए अब अगले ग्रहों की बात करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे सूर्यदेव की। सूर्यदेव द्वितीय होकर स्वराशि सिंह में दूसरे भाव में संचरण करें और सप्तम पूर्णदशा से अष्टम भाव को देखेंगे। सूर्यदेव दूसरे भाव में उपस्थिति पूर्व के सभी निलंबित पड़े कार्य पूरे करने में मदद करेगा। जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं, कारण कोई भी हो सकता है, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे काम हो, चाहे नौकरी, चाहे व्यवसाय। धन भाव में विराजमान सूर्यदेव रुके कार्यों को शुरू करने में आपकी मदद करेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से सूर्यदेव यहां आपको सफलता देंगे। लेकिन अपनी आकांक्षाएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं अपने नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी। खर्चों की लगाम अपने हाथ में रखना बहुत जरूरी, वरना बेतासा खर्च आपको उलझन में डाल सकता है। अति सर्वत्र वर्जित, अति सर्वत्र वर्जित, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस महीने सकारात्मक सोच और सात्विक जीवन शैली अपनाइए और अपने व्यवहार में विनम्रता लाइएगा, सफलता आपसे दूर नहीं। कारोबार में लाभ, नौकरी में सफलता, आगे बढ़ने का पूर्ण अवसर सूर्यदेव यहां आपको देंगे। कठोर व्यवहार आपको अपनों से दूर ले जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। 17 सितंबर को सूर्यदेव तीसरे भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेंगे। कामकाज, कारोबार में मनोनुकूल सफलता के अच्छे योग बनेंगे। सूर्यदेव का तीसरे भाव में गोचर समाज में आपको प्रतिष्ठा दिलाएगा, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, मनोबल मजबूत हो, मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी। यदि आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन का अच्छा योग है। आर्थिक रूप से आप खुद को संपन्न महसूस करेंगे। मेहनत के बल पर सभी योजनाएं सफलता की ओर बढ़ेगी और नवीन योजनाओं का लाभ मिलेगा। आपके आसपास के लोग, आपके सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा। आपकी जो योजनाएं हैं, जो कारोबारी योजनाएं हैं, बिना किसी बाधा के आगे बढ़ेगी, जो भविष्य के लिए बहुत मजबूत नींव का काम करेगी। छोटी यात्राएं आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी और लाभदायक भी रहेगी और लंबी यात्राओं से बचना बहुत जरूरी है। ये था सूर्यदेव का प्रभाव। अब बात करूंगा मंगलदेव। मंगलदेव दसम और पंचम भाव के अधिपति होकर सितंबर के महीने में कन्या राशि तीसरे भाव से संचरण करेंगे। चतुर्दशी छठे भाव, सप्तम दशा नवम भाव, अष्टम दशा दसम भाव को देंगे। तकनीकी क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल होगी। व्यापार में नई तकनीक का अच्छा प्रयोग करके आप अपने प्रयासों में सफलता हासिल कर सकते हैं। इस समय आप अपने कामकाज के प्रति अधिक व्यस्त रहेंगे और मेहनत और परिश्रम करेंगे। मंगलदेव की अष्टम दशा दसम भाव होने से आपकी कड़ी मेहनत और प्रयासों की सराहना आपको मिलेगी। कारोबार में सफलता मिलेगी, कारोबारी यात्राओं में अच्छा लाभ मिलेगा। कारोबार में मेहनत के सकारात्मक परिणाम आपके सामने, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। नए निवेश के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। मंगलदेव की चतुर्दशी छठे भाव पर है। यदि आप नौकरी में है तो नौकरी पेशा जातकों को कार्य में उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे और आप ऊंचाइयां छू सकते हैं। जो जातक वेतन वृद्धि या पदोन्नति की तलाश में थे, उन्हें इस माह अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की संभावना है और कंपटीशन में सफलता मिलेगी। मंगलदेव की सप्तम दशा भाग्य स्थान पर है। कार्यों में भाग्य का साथ मिलेगा, सफलता सुनिश्चित होगी। पारिवारिक सदस्य में समन्वय अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्य के साथ बैठने का मौका मिलेगा और परिवार के साथ यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है। यह था मंगलदेव का प्रभाव सितंबर के महीने में। बात करते हैं बुधदेव की। बुधदेव द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी होकर सितंबर के महीने में वक्री अवस्था में सिंह राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दशा से अष्टम भाव को देखेंगे। 15 सितंबर को बुधदेव सिंह राशि में मार्गी होंगे। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए दूसरे भाव में विराजमान बुधदेव की स्थिति इस बात का संकेत है कि कार्य में पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत है। कारोबार में सफलता के शुभ अवसर के साथ साथ आर्थिक पक्ष बहुत और आर्थिक स्रोतों में वृद्धि हो, रोजगार के साधन उपलब्ध हो, परंतु खर्चों पर अंकुश रखना आवश्यक होगा। किसी को झूठी उम्मीदें नहीं दें। यदि आप किसी का साथ दे सकते हैं तो स्पष्ट करें कि मैं साथ दूंगा, उसको झूठी दिलासा नहीं देना। उतना ही आश्वासन देना जितना आप निभा सकें, क्योंकि छोटे छोटे बातों को लेकर कोई विवाद बढ़ सकता है, कोई मुद्दा बड़ा हो सकता है। इस बात का ध्यान। विलासिता पर धन खर्च से बचे। वाणी में शब्दों का चयन थोड़ा सावधानी पूर्वक करें। ये बुधदेव का प्रभाव था। बात बृहस्पति देव की करते हैं। बृहस्पति देव छठे और नवम भाव के स्वामी गुरु दसम भाव मेष राशि में राहु देव के साथ संचरण करेंगे। 4 सितंबर को बृहस्पति देव मेष राशि में वक्री होंगे। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि धन भाव पर है, 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर और 9वीं दृष्टि छठे भाव पर रहेगी।
दसम भाव में विराजमान बृहस्पति आपके लिए समाज में पद प्रतिष्ठा और गरिमा में वृद्धि कराएंगे। सरकारी विभागों में प्रतीक्षित जो कार्य रुके हुए पड़े हैं उन्हें संपन्न करने का अवसर दे रहे। यदि कोई सरकारी टेंडर में आप आवेदन किया तो उसमें अनुकूल संकेत नजर आ रहा है। चुनाव से संबंधित कोई निर्णय आप चाह रहे हो तो सफलता की संभावना सर्वाधिक रहेगी। बृहस्पति की पंचम दृष्टि धन भाव पर है, आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी, कुटुंब परिवार का सहयोग मिलेगा। सातवीं दृष्टि चतुर्थ भाव से भूमि भवन और प्रॉपर्टी के लंबित कार्य तीव्रता से पूरे होंगे। सुख समृद्धि के साधनों में वृद्धि होगी, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नवम दृष्टि छठे भाव में रहने से झगड़े विवाद तथा कोर्ट कचहरी संबंधी मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आने के संकेत है। नौकरी में स्थान परिवर्तन चाह रहे हो तो इस माह आपको नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। ये था बृहस्पति देव का संकेत सितंबर महीने के बाद शुक्रदेव की करते। शुक्रदेव एकादश और चतुर्थ भाव के स्वामी को माह के प्रारंभ में वक्री अवस्था में कर्क राशि लगन भाव से संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव को 4 सितंबर शुक्रदेव कर्क राशि में लगन भाव में मार्गी होंगे। कारोबार और नौकरी के लिए समय अनुकूल रहेगा, आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कारोबार के क्षेत्र में लोगों के बीच में आपकी पकड़ अच्छी रहेगी। विभिन्न अवसरों और स्रोतों से मुनाफा अर्जित करने में आप सफल होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। व्यापार में नई योजनाओं को पूरा करने का अवसर मिलेगा। बढ़ती सोशल नेटवर्किंग से अच्छे व्यावसायिक फलों की प्राप्ति होगी। अच्छी सामाजिक नेटवर्किंग कौशल क्षमता से आप अपने नए दोस्त नए संपर्क बनाने में सफल होंगे, जिसका लाभ आपको कारोबार में मिलेगा। आर्थिक वृद्धि के अच्छे अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आप एक समय कहीं अलग अलग कामों में शामिल होंगे और उनसे आपको लाभ मिलेगा। आपको अपनी कार्य क्षमता दिखाने का पूर्ण अवसर मिलेगा। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारी से सराहना भी प्राप्त होगी। ये बात शुक्रदेव की थी। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी को माह के प्रारंभ से अंत तक वक्री अवस्था अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में अष्टम भाव में संचरण करेंगे, लेकिन बहुत ही शुभ अवस्था में है, इसलिए ढैया से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कर्क राशि वालों, अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि दसम भाव, सातवीं दृष्टि दूसरे भाव और दसम दृष्टि पंचम भाव में रहेगी। तो कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक स्थिति के लिहाज से इस महीने आपको परिश्रम, मेहनत, संघर्ष का पूर्ण फल, आपको जो मेहनत आप करेंगे, परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे, उसका पूरा लाभदायक प्रतिफल आपको मिलेगा। स्वाध्याय, स्वचिंतन, साधना, आध्यात्मिक और मन अग्रसर होगा। कहीं भी अष्टम ढैया से भयभीत होने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शुभ अवस्था में संचरण करे और वक्री है, तो कारोबारी मसले निपटेंगे। पिछली पारिवारिक परेशान से मुक्ति मिलेगी। वैवाहिक जीवन पटरी पर आता नजर आएगा। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। ससुराल पक्ष से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए यह माह शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत दे रहा है। कैरियर और एजुकेशन में सुधार का संकेत है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अब बात राहुदेव की करते। राहुदेव मेष राशि दसम भाव में संचरण कर रहे हैं और दसम भाव कर्म भाव है। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर दसम भाव में राहु की बात करूं तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार को लेकर उत्तम अवसर का संकेत है। कार्यस्थल आपकी पकड़ होगी। कारोबार में लाभ मिलेगा। कारोबार में एक से अधिक आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। बॉस और सहकर्मी पूर्ण सहयोग करेंगे। राजनीति के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे और तकनीकी क्षेत्र में पूर्ण लाभ और सफलता का योग है। केतुदेव तुला राशि चतुर्थ भाव में संचरण करें। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, माता का भाव है, चल अचल संपत्ति का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है, परिवार का भाव, निजी परिवार का भाव है। तो वहां केतुदेव इस बात का संकेत दे रहे कि थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है। वाद विवाद से बचे, तर्क वितर्क नहीं करें, विवादी सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। इस समय प्रॉपर्टी सेल या परचेज दोनों ही आपके लिए तकलीफदायी रहेगा और वाणी पर संयम रखें। पारिवारिक रिश्तों की कदर करें और संयम और धैर्य का परिचय दें। पारिवारिक मसलों में समझौतावादी नीति अपनाना बहुत जरूरी है। यह था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न राशियों विभिन्न भाव में संचरण का लगन के आधार पर फल। अब जब ये ग्रह 9 के 9 ग्रह आपस में योगा योग युति संबंध और दृष्टि संबंध बनाएंगे, तब कर्क राशि वालों के लिए सितंबर 2023 के महीने में क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है, ग्रह गोचर के हिसाब से क्या खुशियां मिलेगी, अपनों का साथ मिलेगा, व्यापार में सफलता मिलेगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी, कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, कैसा रहेगा स्वास्थ्य, क्या परिवार हमारे साथ खड़ा रहेगा। इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दूंगा सितंबर के महीने की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। और सबसे पहले बात करूंगा आपके कामकाज की, आपके नौकरी की, आपके धन की, आर्थिक परिस्थिति।
व्यवसाय, नौकरी, कामकाज, आर्थिक परिस्थिति के अनुसार कर्क राशि अष्टम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण करे, दसवें भाव में संचरण करे बृहस्पति देव से त्रिकादश संबंध है। धन भाव में संचरण करे सूर्य और बुध देव पर बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि है शुभ। दसम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की सप्तम शुभ दृष्टि सुख भाव पर है और नवम शुभ दृष्टि छठे भाव पर धन राशि पर है। तो कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर यह समय इस बात का संकेत दे रहा है कि लाभ मिलेगा। व्यवसाय विस्तार के लिए बैंक आदि की लोन की प्राप्ति बड़ी सहजता से आपको हो जाएगी। लोहा, स्टील, मशीन, गाड़ियां, मोटर, कार के स्पेयर पार्ट्स, कोयला, खनन, डीजल, पेट्रोल, सर्विस सेंटर, ऑयल, स्क्रैप, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इस तरह का कोई भी व्यवसाय आपका है तो सफलता के चांस अधिक नजर आ रहे हैं। पुराना कोई कर्जा है वो आराम से चुकाने में आप सफल होंगे। रुके हुए कार्य प्रारंभ होंगे। साथ में कोई डूबा हुआ धन भी आपको अकस्मात वापस मिल सकता है। इस माह विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। यदि आप नौकरी में तो बॉस से बना करेंगे, नौकरी में कोई परिवर्तन नहीं करें, लालच से बचे। कारोबार, कामकाज, नौकरी के लिए व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ मिलने के संकेत है। व्यापार में वृद्धि होगी, सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यवसाय और नौकरी में किए गए प्रयास सार्थक और मन अनुकूल सफलता प्रदान कराएंगे। व्यवसाय में धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे। व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। कार्य व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। रचनात्मक कार्य में वृद्धि होगी। सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपके सरकारी क्षेत्र में कोई कार्य कर रहे हो या कोई सरकारी टेंडर है या सरकारी विभागों में सामानों की आप सप्लाई कर रहे हैं तो लाभदायक ऑर्डर आपको मिल सकता है, या आपका पैसा रुका हुआ है तो वहां से आपको पैसा भी मिल सकता है। अनावश्यक दिक्कत, परेशानी, विघ्न, बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रोजगार के नए साधन प्राप्त होंगे। अफसरों का सहयोग मिलेगा। सरकारी अफसरों के सहयोग आमदनी में वृद्धि होगी। 17 सितंबर से तीसरे भाव में सूर्यदेव और मंगलदेव की युति कैरियर के क्षेत्र में सफलता का अच्छा संकेत दे रही है। यदि आप सरकारी डिपार्टमेंट में काम करें या ठेकेदारी का काम करें, जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, दिल्ली जैसी एमसीडी है, यानी आप कॉन्ट्रैक्टर है, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। रबड़ और प्लास्टिक से संबंधित व्यवसाय में भी सफलता का संकेत नजर आ रहे हैं। नौकरी और व्यवसाय में किसी भी चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगे और व्यवसाय में धन लाभ होगा। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव के साथ बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध लाभकारी मल्टीनेशनल कंपनियों में व्यावसायिक समझौते का संकेत भी नजर आ रहा है। तो ये कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर संकेत था सितंबर के महीने में कर्क राशि वालों के लिए। मैं अब बात सामाजिक और पारिवारिक करूं। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपके पक्ष में है। समाज में आपकी बात का महत्व होगा और परिवार आपके साथ खड़ा होगा। पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा। परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा। पारिवारिक सदस्य आमोद प्रमोद और खुशी के क्षणों में घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा। पारिवारिक संपूर्ण परेशानी से मुक्ति के साथ पारिवारिक सदस्यों को कार्य में सफलता मिलने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। परिवार वालों को विशेषकर माता का सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत सितंबर का महीना है। जीवन साथी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने का शुभ अवसर आपको प्राप्त होगा और पारिवारिक जीवन में अनुकूलता आएगी। 17 सितंबर में सूर्यदेव और मंगलदेव जब तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो पारिवारिक सदस्यों को अपने कार्यों में लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों को कारोबार में सफलता मिलेगी, परंतु उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में लापरवाही नहीं बढ़ती, परंतु व्यर्थ का झूठा अहंकार, तर्क वितर्क और प्रपंचों से आपको बचना होगा। अन्यथा ये सुख दुख में परिवर्तन होने में टाइम नहीं लगेगा। वैसे जीवन साथी का सहयोग इस महीने पूर्णतः आपके पक्ष में। कंधे से कंधा मिलाकर जीवन साथी आपके साथ खड़ा होगा। बस आपको उनकी भावनाओं की कदर करनी और दाम्पत्य जीवन की व्यर्थ की उठापटक में आपकी वाणी बाधक नहीं बने तो वाणी में मिठास रखना है। वैसे जीवन साथी के साथ टकराव से इस महीने मुक्ति जरूर है। बस आप अपनी उनकी भावनाओं की कदर और मीठा बोले थोड़ा। कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों के लिए सितंबर का महीना पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। अनावश्यक तनाव, परेशानी, कष्ट, उठापटक, बाधा, इन सब से छुटकारा मिलेगा। कोई विभाग की परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई प्रतियोगी परीक्षा है, पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। परीक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण समय आपके लिए मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए समय बड़ा महत्वपूर्ण है। मेडिकल या साइंस के क्षेत्र में अध्ययनरत युवाओं के लिए भी ये समय उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। जो युवा प्राइवेट और सरकारी नौकरी की प्रयास कर रहे हैं उन्हें लाभ का अच्छा संकेत मिला। स्वास्थ्य की दृष्टि में कर्क राशि वाले सितंबर का महीना अच्छा रहेगा। लगन भाव में विराजमान शुक्रदेव की सप्तम पूर्ण से सप्तम भाव पर रहेगी। पिछली पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी। डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी।
दवा काम करेगी। अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिली। फिर भी कोई छोटी मोटी बीमारी हो तो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते। क्या उपाय करें? हर रोज जल और गंगा जल और कच्चा दूध मिलाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुक्षे मंत्र इस मृत्युमुक्षे महामृतात् इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। कैरियर, कामकाज, कारोबार में उठापटक है तो रुद्राष्ट्र का पाठ करते भगवान शिव के शिवलिंग में शहद अर्पित करना भी बड़ा शुभ रहेगा। मित्रों साथियों, जैसे मैंने आपको बताया कि 29 सितंबर से श्राद्ध प्रारंभ होगा। अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के दिन किसी भी सदाचारी ब्राह्मण को बुलाकर पूजन तर्पण और अपने पूर्वजों को जो भोजन पसंद है वो भोजन गरीब जरूरतमंद लोगों को जरूर करें। सदाचारी ब्राह्मण को भोजन और वस्त्र का दान भी दें। गाय के दूध और चावल की खीर बनाकर गरीबों में बांटना बड़ा उत्तम रहेगा पितृपक्ष में। ये 15 दिन पितरों के होते हैं भाई। पितरों के नाम पर हर रोज भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप, गाय का कच्चा दूध से अभिषेक करना भी उत्तम रहेगा। अपने पूर्वजों की मृत्यु दिन श्रद्धानुसार 400 ग्राम बादाम किसी गरीब बहुत तो निर्धन स्वागन स्त्री को, महिला को दान में देना उत्तम उपाय है। घर के दक्षिण द्वार पर अपने पितरों का फोटो लगाकर उनके सामने लगातार सुबह और शाम शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उन्हें पुष्प अर्पित करें, फूलमाला पहनाएं, उन्हें प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें। साथ में हर रोज पूर्वजों के नाम पर गरीब और निर्धन व्यक्तियों को भोजन कराना उत्तम लाभ करेगा। श्राद्ध पक्ष में हर रोज साधारण दूध या उड़द के बने पदार्थ का दान करना उत्तम लाभ है। अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के दिन किसी मिट्टी के पात्र में उपलों से अग्नि प्रज्वलित करें और नारियल का गोला फोड़कर उसमें मिठाई के साथ गोले में अग्नि में पितरों के नाम से समर्पित। गोला ले लीजिए, गोले को फोड़ दीजिए, उसमें मिठाई रखिए दूध से बनी और अग्नि में समर्पित करिए। लगातार श्राद्ध पर हर रोज सुबह और शाम मिट्टी के दीपक में कपूर, लौंग और जावित्री अवश्य अपने घर में सूर्योदय से पूर्व सूर्यास्त के बाद जलाएं। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था कर्क राशि वालों के सितंबर के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरे अनुभव का राशिफल। मित्रों साथियों, न भय भ्रम, न विवाद, न तर्क, न भ्रांति। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है, आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, क्योंकि आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो, मेरे से कोई गलती हो गई, दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूँ। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूँ। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है,
और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।